जय भीम साथियों। सभी उपासक एवं उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल का दिन हमारे लिए, हमारे देश के प्राणियों के लिए, हमारे देश के वनस्पतियों के लिए, हमारे देश के पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि इस दिन हम सभी के मसीहा, भारत देश के सभी जीवधारियों के मसीहा, भारत देश के पेड़ पौधों के मसीहा, भारत देश के एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कणों के मसीहा जी का जन्म हुआ था। और वो 1891 बहुत ही परम मंगल दिन था, जिस दिन हम सभी के मसीहा का जन्म हुआ। 2 लाइन है। 1891 में दुखियों का मसीहा आया। 1891 में दुखियों का मसीहा आया, जिसने सब अधिकार दिलाए, भीमराव कहलाया, भीमराव कहलाया। साथियों, 14 अप्रैल 1891 में हम सभी के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। आप सभी को मालूम है कि हमारे ही मध्य प्रदेश के महू छावनी में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उस समय समाज में बहुत ही विषम परिस्थितियां थी। उन सभी विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, हर एक चुनौतियों को पार करते हुए बाबा साहेब आगे बढ़ते गए। जैसा कि मालूम है कि उन्हें क्लासरूम में भी बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत ही चरम सीमा में थी। तो मैं 2 लाइन फिर से बोलना चाहूँगा कि घर पर माता पिता पढ़ावे, भीमराव मुस्काया। घर पर माता पिता पढ़ावे, भीमराव मुस्काया। पर अछूत होने के कारण दर दर ठोकर खाया, दर दर ठोकर खाया। साथियों, इस विषम परिस्थिति में, उन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए, उन चुनौतियों को सामना करते हुए, सभी को पछाड़ते हुए बाबा साहेब आगे बढ़ते गए और एक दिन अपनी काबिलियत को सभी जो उन्हें रोक रहे थे उनके सामने अपनी काबिलियत को दिखा दिए। आज हम 130वां
जयंती ऑनलाइन के माध्यम से मना रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि हमारे देश में सभी जगह पे कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में खुले मैदान पे हम कार्यक्रम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। उनके बनाए हुए संविधान का पूर्ण रूप से पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। इसलिए हम सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए ऑनलाइन के माध्यम से या अपने घरों में अपने परिवारों के साथ जयंती हम मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहेब को जितना पढ़ा जाए उतना ही बहुत कम है। हम जितना पढ़ते जाते हैं और हमें नई जानकारी प्राप्त होती जाती है। हमें बाबा साहेब को पढ़ने की ज़रूरत है, आचरण में उतारने की ज़रूरत है। आज हमारे देश में कई तरह से प्रताड़नाएं हो रही हैं। हम जब अपने हक और अधिकार को समझ जाएंगे, तब उन सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे और उन सभी समस्याओं से हम दूर हो जाएंगे। जब कोई हमें दुख रूपी कारण होता है हमारे सामने, तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि ये जो सबके पास दुख है, और दुख क्यों है, कुछ न कुछ उस दुख का कारण है। अगर कारण है तो उस दुख का निवारण भी है, और निवारण के लिए एक परम मार्ग है। इसलिए हमारे पास जो भी समस्याएं हैं आज, चाहे सामाजिक हो, राजनैतिक हो, किसी भी तरह से या धार्मिक हो, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, और उस कारण से हमें छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए, हमें उसके लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। कुछ न कुछ एक मार्ग ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि हम इन सभी कारणों से हम निजात पा सकें, इन सभी समस्याओं से हम निजात पा सकें। इसलिए हमें उस मार्ग को ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर हम बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमें वो मार्ग सभी को मालूम है, और मालूम होना भी चाहिए कि वो क्या मार्ग है। हम जब सभी समुदाय, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब
के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। क्योंकि जब हम अपने भाई के यहाँ, अगर हम अलग जाति हैं और सामने वाला अलग जाति है और हम अलग अलग जाति का राग अलापते रहेंगे तो हम उस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। हम उसी टुकड़ों में ही बटे रहेंगे। इसलिए हमें उस समस्या से निजात पाने के लिए जो बाबा साहेब ने हमें मार्ग बताए हैं, उस मार्ग पर चलकर हमें उस समस्या का समाधान पाना है। और तभी हम बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञापित कर सकेंगे। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सभी साथी अपने अपने घरों में 14 अप्रैल बाबा साहेब जयंती मना रहे हैं। साथियों, आज हमें एक मार्ग पर चलना, एक मार्ग, एक विचारधारा तथा एक रास्ते पे चलने की जरूरत है। जब तक हम एक विचारधारा पे नहीं चलेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें सभी को एक मार्ग पर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ जो जितना पढ़ता है वो उतना ही जानकारी प्राप्त करता है। हमें कोई भी पुस्तक को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी छात्र एक पुस्तक को, एक विषय की पुस्तक को कई बार रिवीजन करता है, कई बार पढ़ता है, तब जाके वो सम्मानजनक परसेंट सामने लेकर आता है। फिर जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं वो एक बार उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके बारे में, उसका महत्व कैसे समझ सकते हैं। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ सभी को, अगर कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कम से कम उस पुस्तक को 3 बार पढ़ना चाहिए। 3 बार पढ़ने में हम पास होने के लायक, थोड़े बहुत उस पुस्तक को समझने के लायक जरूर समझ सकेंगे, उस पुस्तक को समझेंगे। इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। आज अनेक प्रकार के बाबा साहेब के बारे में भी अनेक राइटर अपने अपने अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार छाप रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। इसलिए अगर हमें बाबा साहेब के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना है तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब की द्वारा ही लिखी पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए। आज बाबा साहेब अंबेडकर विचारधारा के दो तरह की पुस्तकें बनी हुई हैं। एक बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर पर पुस्तक लिखी गई हैं। दूसरा बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के द्वारा
पुस्तक लिखी गई हैं। दोनों में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हमें सही तरीके से बाबा साहेब को समझना है, सही तरीके से बाबा साहेब को, उनकी विचारधारा को मानना है, विचारधारा को समझना है, तो बाबा साहेब द्वारा लिखी ही पुस्तक, जो कि जिसके राइटर स्वयं बाबा साहेब हैं, वही पुस्तकों को हमें गहन अध्ययन करना चाहिए और तभी हम बाबा साहेब के बारे में समझ सकेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे, उनके विचारों को समझ सकेंगे, उनके विचारों को आगे हम बढ़ा सकेंगे। मैं 2 लाइन कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। जय भीम शोषितों के जननायक, नमन तुम्हारा करते हैं। जय भीम शोषितों के जननायक, नमन तुम्हारा करते हैं। हम रहे सदा अज्ञान युगों से, दुख की आहें भरते हैं। तुम जगे जगाया हम सबको, नवज्योति मिली इस जीवन को। तुम जगे जगाया हम सबको, नवज्योति मिली इस जीवन को। हे युग नायक, हे जननायक, ये जोश दिया जर्जर तन को, ये जोश दिया जर्जर तन को। उपदेश तुम्ही ने दिया हमको, उपदेश तुम्ही ने दिया हमको। मानव मानव सब एक किए, अज्ञान अविज्ञा ढोंग रूढ़, पाखंड अंधेरा दूर किए। बाधाओं से टकराएंगे, बाधाओं से टकराएंगे, संघर्ष हमारा नारा है। हम मूल निवासी भारत के, ये भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। भारत को विधान दिया तुमने, भारत को विधान दिया तुमने। अधिकार दिए शोषित जन को, सदियों से ना जो अधिकारी थे। अधिकार मिला है जन जन को, अधिकार मिला है जन जन को। जय भारत जय भीमराव, जय भारत जय भीमराव, ये मूल निवासी संघ का नारा है। हम सबको मिलकर चलना है, सच्चा उपदेश तुम्हारा है, सच्चा उपदेश तुम्हारा है। साथियों, हमें जो उपदेश मिला है, उसी उपदेश पर चलना चाहिए और उसी उपदेश को सच्चे हृदय से पालन करना चाहिए, सच्चे हृदय से मानना चाहिए। आज सभी एक बार फिर मैं 130वां जयंती B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मंगल अवसर पर सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। अंत में मैं सभी से सभ्य सत्ता करूँगा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्य भवन्तु सखे विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्ति मा किंचित् दुःखमागमा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्य भवन्तु सखे विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्ति मा किंचित् दुःखमागमा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्य भवन्तु सखे विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्ति मा किंचित् दुःखमागमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले,
किसी को कोई दुख ना हो, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। अंत में सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को 130वीं BR अम्बेडकर जयंती की मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।